हेलो दोस्तों, मेरा नाम हीरा है और आज हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे एफिलिएट मार्केटिंग जाकर कर सकते हैं, और दूसरा क्या एफिलिएट मार्केटिंग आपको रिच बना सकती है। पहले टॉपिक की बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे एफिलिएट मार्केटिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं और वो कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आपने भी बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो है परचेसिंग की होगी, ख़रीदारी की होगी, लेकिन जब आप उनके नाम सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ओह अच्छा, ये सब प्लेटफॉर्म भी है एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए जहाँ पे आप सालों से ऑनलाइन खरीदते आ रहे हैं। और उसमें मैं आपको ऐसे भी प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जो वर्ल्ड में एफिलिएट मार्केटिंग को कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन्हीं में से पहला आता है जैसे रेफरजन, क्लिक बैंक, अमेज़ॉन एसोसिएट। दोस्तों, अमेज़ॉन का एक बेनिफिट ये भी है कि आप इसे इंडिया में और इंडिया के बाहर दोनों ही जगह उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपको। अमेज़ॉन डॉट इन और अमेज़ॉन डॉट कॉम, दोनों ही डॉट कॉम जो है वो बाकी कंट्रीज़ के लिए काम में आता है, जैसे यूएस या अदर और भी कंट्रीज़ के लिए काम में आता है, जहाँ पे प्रोडक्ट को डॉलर में दिखाया जाता है और इंडियन के लिए जो है रुपीज़ में दिखाया जाता है। तो अमेज़ॉन डॉट इन जो है इंडिया के लिए है। क्लिक बैंक, फ्लैक्स ऑफर, जेविज़ो। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जेविज़ो के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि जेविज़ो जो है जैसे अमेज़ॉन की तरह ही जेविज़ो एक एफिलिएट का एसोसिएट प्रोग्राम है। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जेविज़ो के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे डिजिटल फॉर्मेट में हैं। जी हाँ, आपने एक बार फिर से सही सुना। डिजिटल प्रोडक्ट से मेरा मतलब है कि जैसे अमेज़न पर फिज़िकल प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के, जैसे बनाए जाते हैं, फिर शिपिंग होती है, डिलीवरी चार्ज होते हैं, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, ये सारी जुड़ के जो है उसमें फिर एफिलिएट के कमीशन वगैरह जुड़ के फिर जो है कंज्यूमर को प्रोडक्ट दिखाया जाता है और फिर वो इतने सारे कॉस्ट को पे करने के बाद में उसे वो प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन जेविज़ो का यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल ही अलग है और सबसे बेस्ट में से एक है। कैसे? जेवीज़ो पर जितने भी जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल फॉर्मेट में है, और डिजिटल फॉर्मेट का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे शिपिंग चार्ज नहीं लगता है, वहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट नहीं लगता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगता है। डिजिटल फॉर्मेट से मेरा मतलब ये है कि उसमें इतने सारे कॉस्ट नहीं लगते हैं, तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट जो है एफिलिएट को भी जाता है, कस्टमर्स को भी जाता है, क्योंकि उनको इतना सारा पे नहीं करना पड़ता है। और कहीं न कहीं जो वेंडर्स होते हैं उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स होता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मार्केट में बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर को उनको एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए करोड़ों में पैसा पे करना पड़ता है, और वहीं एफिलिएट मार्केटिंग को कुछ ज़्यादा कमीशन मिल जाता है। और ऑब्वियसली बात है कि उनको प्रमोट करने के ऊपर वो काम भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, बहुत सारे फनल्स बनाए जाते हैं, वेबसाइट पे ब्लॉग आर्टिकल, लीड जनरेशन की जाती है, एड्स रन किए जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसे सेल आउट करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, और उस मेहनत का जो रिटर्न है वो वेंडर्स जो है उस प्रोडक्ट कमीशन के रूप में एफिलिएट्स को मिलता है, जो बहुत बढ़िया है। और कहीं न कहीं उनका भी बेनिफिट है, वेंडर का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ऑब्वियसली बात है कि उनको फिर इतने बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ में एडवर्टाइजिंग जो नहीं करनी पड़ती है, और ये सारा काम जो है एफिलिएट करते हैं। हालाँकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। इन्फ्लुएंसर जो है उनका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको सिर्फ प्रमोट ही करना होता है बेसिकली। बट एफिलिएट का तो सेल पर कमीशन होता है। हालाँकि हर एक अलग डील पर सेल पर कमीशन हो सकता है, डाउनलोड पर कमीशन हो सकता है, क्लिक पर कमीशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो आप खैर आगे वीडियोज़ में देखेंगे, जहाँ पे मैं आपको और भी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो डिजिटल फॉर्मेट से मेरा सिर्फ इतना सा बेनिफिट है कि आप उसे एक वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं या ई बुक्स में देख रहे हैं, इस तरह के किसी भी फॉर्मेट में देख रहे हैं जिस पे कॉस्ट नहीं लगता है, ऑब्वियसली बात है। और उस मतलब आप उस प्रोडक्ट को एक जना खरीदे या 1 लाख लोग उस चीज़ को खरीदे, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो अगर एफिलिएट ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है जो कभी जिनका कभी एंड ही नहीं होने वाला है, आप सोच सकते हो कि जब आप एक सिंगल आर्टिकल भी लिखते हो उस प्रोडक्ट के बारे में, और वो जो है एसईओ के थ्रू ट्रैफ़िक ला रहा है गूगल से,
तो आप सोचो कि जब प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होने वाला है, आपने इतना अच्छा उसके लिए कंटेंट एक बार लिख दिया है, तो आप सोचो कि आप वहाँ से कितना ज़्यादा पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो, है ना। और नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। रेकुटेन मार्केटिंग, मैक्स बाउंटी, लिंक कोमेटर, एफिलिएट्स, फाइवर। आप सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म हैं, कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं। और सच बताऊं तो ये इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं कि सब जगह से इतना ज़्यादा पैसा अर्न किया जा सकता है। हालांकि जो है ये सारी चीज़ें आपको लग रही हो कि यार इतना सारा मेरे सब ऊपर से जा रहा है। जब मैंने भी पहली बार ऐसा सुना था ऐसी चीज़ों के बारे में, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, क्या होती है, क्यों नहीं होती है, और क्या कैसे मतलब स्टार्ट करना है, क्या करना है, सब चीज़ें सोचे थे तो ऊपर से चला गया था। तो मैं सिर्फ आपको इतना सा बता रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो तो है, लेकिन आपको भी कुछ तो रिसर्च करना पड़ेगा इनके बारे में। और जब तक रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपके और आगे डाउट्स कैसे आएंगे, और अगर डाउट्स आगे आएंगे ही नहीं, क्लियर ही नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं वो पहला जो स्टेप होगा वो उठा ही नहीं पाओगे। सही है। तो एक एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है। यानी कम से कम यहाँ पे पैसों का इशू लेकर तो कोई मत आना सीरियसली कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस सेटअप के लिए, या फिर ऐसे इस बिज़नेस में उतने लगते हैं, उसमें इतने लगते हैं, और ऐसी चीज़ों को लेकर तो मत आना, क्योंकि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोला, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में नॉलेज और टाइम, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये 3-4 चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त वाला काम आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और मुझे लगता है कि आप वहाँ से रिज़ल्ट भी निकाल लोगे। मुझे अपने पे भी भरोसा है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ कहीं न कहीं वो चीज़ें यूज़फुल भी है बहुत सारी, और अगर आप उसे कुछ हद तक प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी है। अब हम इसके सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। कैन एफिलिएट मार्केटिंग मेक यू रिच। सही ना। सुनने में रिच वर्ड कितना पावरफुल लगता है कि हाँ चलो यार कुछ तो बात है ना। तो दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें, कौन कितना पैसा कमाएगा, कौन कितना पैसा नहीं कमाएगा, ये सारी चीज़ें निर्भर करती है आपकी वेबसाइट की क्वालिटी पर, आपके कंटेंट के ऊपर, आपकी निश के ऊपर। मैं बात करूँ कि आपकी वेबसाइट की क्वालिटी पर क्यों डिपेंड करता है कि जब आप अपनी वेबसाइट को सेटअप करते हैं वर्डप्रेस में, तो बहुत सारे आपको प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट में। उसके बाद में बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो पूरी तरीके से एक तरह से मोनेटाइज की जाती है पूरी अपनी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर, और वहाँ से डिपेंड करता है कि वो रैंक कर रही है नहीं कर रही है। दूसरा आता है तो कंटेंट क्रिएट के ऊपर इसलिए निर्भर करता है क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट्स पर ब्लॉग लिखते हैं, किसी टॉपिक पर आर्टिकल्स लिखते हैं, तो ये निर्भर करता है कि आपका आर्टिकल कितना ज़्यादा पावरफुल है ना। पावरफुल से मेरा मतलब है कि जिस टॉपिक के बारे में आप बता रहे हो, आप उसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हो, आप उसके फीचर्स के बारे में बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप उसके प्रोज के बारे में बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप उसके कॉन्स के बारे में बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसमें क्या क्या हेडिंग्स है, क्या सब हेडिंग्स है, कैसे लोगों के बेनिफिट हो रहे हैं, कैसे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं उस प्रोडक्ट से जो आप अपनी अपनी अपने ब्लॉग में प्रमोट कर रहे हैं। क्या आपका कंटेंट पढ़ने लायक है, क्या उसमें कितनी मिस्टेक्स है, मतलब आप सोच सकते हैं ना कैसे मतलब एक टीचर पूरा चेक करता है, वैसे ही गूगल जो है आपकी चीज़ें चेक करता है। आपको पता भी नहीं लगता क्योंकि उनका जो सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो चेक करता है कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, कितनी सारी चीज़ें सही है, सही फॉर्मेट में लिखी गई है, सही तरीके से लिखी गई है जो एसईओ के लिए रैंक करने में आसानी रहे। अगर ऐसा होता है या आप इतनी सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं, कैसे एसईओ के ऊपर रैंक करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को नहीं रखना है, वो सारी चीज़ें भी आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से अगर आपका आर्टिकल इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो गूगल आपके जो है आर्टिकल को रैंक कराएगा। तो इतना ज़्यादा निर्भर करता है आपके कंटेंट क्रिएट के ऊपर। आप क्या कंटेंट बनाते हो, कैसा बनाते हो, उसमें कहाँ कहाँ एफिलिएट लिंक्स डालते हो, किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग करते हो, कैसा फनल सेटअप करते हो, सेल्स फनल्स होती है एफिलिएट मार्केटिंग में, लीड जनरेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा।
अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैंने कहा कि नीश के ऊपर। अब ये नीश क्या है? नीश ये होती है कि वो स्पेसिफिक या वो पर्टिकुलर ऑडियंस होती है जिसके लिए आप ब्लॉग आर्टिकल वगैरह लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी वेट लूज़ के बारे में या मैंने कोई आर्टिकल वगैरह लिखा है, तो ऑब्वियसली बात है वो कोई पतला बंदा होगा या कोई गर्ल्स होगी तो वो तो देखेगी नहीं। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसको वेट लॉस से कोई मतलब नहीं, उसको वेट गेन से मतलब है। वो एक अलग निश हो गई। तो मुझे जितने भी वेट लॉस के ऊपर क्या क्या रीज़न्स होते हैं जो वेट बढ़ता है, क्या क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से वेट कम होता है, कैसे मैं लोगों को जो है इसमें अवेयरनेस फैला सकता हूँ, कैसे लोगों को बता सकता हूँ कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए यूज़फुल है। मैं मतलब बता रहा हूँ, ये ऑडियंस के बारे में बता रहा हूँ कि आप उन लोगों को ही टारगेट करें जो आपका टॉपिक है। अगर हेल्थ के हिसाब से देखो तो उस हेल्थ में भी बहुत सारे होते हैं। एक्सरसाइज हो जाता है, वेट लूज़ हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, योगा हो जाती है, न्यूट्रिशन डाइट प्लान हो जाता है। तो मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, एक स्पेसिफिक नीश है, मतलब नीश के अंदर नीश, नीश के अंदर नीश। आपको ऐसे ही ऑडियंस को फाइंड करना पड़ता है, ऑडियंस से रिसर्च करनी पड़ती है, तो जाके आप एक अपने लिए करेक्ट ऑडियंस जो है ढूंढ पाओगे। बाकी अगर आपने गलत ऑडियंस सेलेक्ट की है तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ से कन्वर्जन कम आएगा। हो सकता है इम्प्रेशन ज़्यादा आ जाए, इम्प्रेशन ज़्यादा आ जाए, रीच ज़्यादा आ जाए, बट कन्वर्जन रेट बहुत कम होगा या शायद ना के बराबर होगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक वेबसाइट की क्वालिटी में, कंटेंट क्रिएट करने में और निश को बनाने में, एक सही निश को सेलेक्ट करने में कितना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सारी चीज़ें। और अगर आप इतनी सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं तो आप एसईओ पे रैंक कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को अच्छा खासा प्रमोट कर सकते हैं और पैसिव इनकम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि डिजिटल प्रोडक्ट एक इस तरह की चीज़ें होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। एक बार आपने आर्टिकल लिखा, रैंक कर गया गूगल पे, तो मतलब जिंदाबाद है। मतलब वो चीज़ें लो ऑडियंस आती रहती है, देखती रहती है, कन्वर्ट ऑटोमेटिकली होती रहती है, पैसा ऑटोमेटिकली आता रहता है। और ये ऑटोमेटिकली, जो मैं आपको ऑटोमेटिकली कह रहा हूँ, ये उतना भी ऑटोमेटिकली नहीं है। बिहाइंड द सीन आपको सब चीज़ें एक एक करके सेट करनी पड़ती है, वो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। ये दोनों टॉपिक को कवर करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा अलग से अगर कुछ बताऊं कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है इंटरनेट पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म में से एक है जो ऑनलाइन अर्न करके देता है। जैसे फ्रीलांसिंग हो गया और भी कोई बिजनेस हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से और लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, खुद के बिजनेस हो गए बहुत सारे, तो उसकी वजह से पैसा अर्न कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस तरह का सिस्टम है जहाँ से कमा रहे हैं लोग। अब आप पूछोगे कि यार कितना कमा सकते हैं, कितना नहीं कमा सकते, ये सब चीज़ें आप पे निर्भर करती है। आप अच्छा काम नहीं करोगे तो यार एफिलिएट मार्केटिंग हो या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो, कहाँ से पैसा ला के देगा? आपको पैसा चाहिए, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि पैसे को आप चाहिए या नहीं? है ना कमाल की बात। मेरे को भी सुन के अच्छा लगा, बाद में सोचा कि यार इसका मतलब क्या हुआ, बट ये बात सच है कि अगर किसी बंदे को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, किसी बंदे को सेम जगह में कम पैसा मिल रहा है, तो इसका मतलब या तो उसका काम ज़्यादा अच्छा है आपसे, उसका नॉलेज ज़्यादा अच्छा है, वो कम टाइम काम कर रहा है, बट उसका ब्रेन जो है आपसे कहीं ज़्यादा काम करता है। फिजिकल हो सकता है, फिजिकल काम कम करता हो, लेकिन उसके प्लान्स, उसके उसके उसकी लीडिंग जो है किसी भी प्लान को टारगेट करने में, चीज़ों को प्रमोट करने में, या कोई अपने फील्ड का काम करने में वो सक्षम है, जो शायद आप ना हो। तो इसीलिए आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, कहीं पे भी हो। आपको पहला स्टेप उठाने के लिए उस चीज़ के बारे में गूगल पे आपको टाइप करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मैं चीज़ें प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें एक अवेयरनेस बता रहा हूँ कि आपको अगर ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म मुझे इतना कमा के दे देगा या वो एक प्लेटफॉर्म इतना कमा के दे सकता है, उनकी कैपेसिटी, बट क्या आपकी कैपेसिटी है इतनी उन पैसों को वहाँ से अपने अकाउंट में लाने की? अगर है तो करो, नहीं है तो यार उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। मैंने तो हर जगह लगती है, एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो क्लिप बनाने के पीछे भी तो लगता ही है। तो मैं बस आपको इतना सा कह रहा हूँ कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हो, सोच रहे हो, तो ये बुरा नहीं है, आइडिया बहुत अच्छा है। कम अमाउंट में एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है। एकदम से कुछ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता है, शायद अभी भी मैं सीख रहा हूँ, आगे
एक्सट्रीम लेवल पे, बट कहीं न कहीं मैंने भी शुरुआत की थी। आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ी जानकारी, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा कंसिस्टेंसी, थोड़ा पेशेंस, अगर ये हो गया तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और देखो, मैं यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, या अगर आपको लगा कि हाँ मैंने अच्छा कुछ बताया आपको, मैंने आपको अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपका सब्सक्राइब करने से थोड़ा मुझे भी बेनिफिट मिल रहा है तो इसमें बुरा ही क्या है। नहीं भी करोगे तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा काम जो है यूट्यूब पे अवेयरनेस देने का है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम है। बाकी मैं ये काम सारी अपनी वेबसाइट्स पे भी करता हूँ जहाँ से मुझे पैसा आ रहा है। सो यहाँ से भी आ सकता है, उसके लिए थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। आप सपोर्ट करोगे तो शायद हो भी जाएगा। तो और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अपन बात करने वाला है, जिस पे मैं आपको खोल के बताने वाला हूँ, खोल के नहीं, खुल के बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा बेहतर ना हो। बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे प्लगइन्स है जो इस काम में आपको हेल्प करेगी। पर यार उसके लिए मैं वहीं आके रुक जाता हूँ कि आपको एफ़र्ट तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा, उसकी जानकारी तो जुटानी पड़ेगी ना भाई यार, गूगल पे जाके। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।